जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सज़ा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है, और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में, तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है। जिस आरोप पर डिस्क्वालीफाई हुआ, एक सख्त संदेश दिया कि कोई भी जो दंगा करेगा उसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। देर सवेर उसे सज़ा मिलेगी, जनता भी उसे सज़ा सुनाएगी। मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार। पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा, घोषित क्यों नहीं कर रहे? तो सरकार को क्या डर सता रहा है, या उन्होंने पूंजीपतियों के साथ बैठ के क्या फैसला लिया जो आज जनता के अदालत में वो पेश ही नहीं करना चाह रहे? पिछले साल 26 सितंबर को घोषित हो गए थे रेट। एसएपी जो राज्य सरकार करती है, किसान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत वार्ता करके लागत का अनुमान लगा के उस आधार पे ये रेट तय होता आया। लेकिन इस बार इस सत्र में सरकार उसे निर्धारित ही नहीं करना चाहती। तो सबसे बड़ी बात ही लोगों की है, बीजेपी का कोई नेता गांव में जाएगा तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप गन्ने का रेट कब घोषित करें। तो वोटिंग राइट की मैं बात कर रहा था। आजम खान साहब की वोटिंग राइट ले ली है, विक्रम सैनी की आपने मांग करी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उनके पे कोई एक्शन? देखिए, चुनाव आयोग सबके लिए एक बराबर है, नियम सबके लिए एक बराबर हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आजम खान साहब की आप वोट देने की के अधिकार को से उनको वंचित रख सकते हैं, तो वही चीज़ें इन पे भी लागू होनी चाहिए। कोई ये सोचे कि एक संगठन के ऊपर मैं हूँ या मेरी मेहनत है, वो सही, वो लाजमी नहीं है। उन्होंने, बल्कि अभिषेक ने अपने गुर्जर समाज से 11 लोगों को चुनकर कि आप एक इसमें पंचायत करें, मशवरा करें और फैसला लें, और 11 के 11 सदस्यों ने कहा कि जो लोकदल ने चयन किया हम उसके साथ हैं, वो फिर भी छोड़ के चले गए। तो अब मेरा कोई उन पर टिप्पणी करना सही नहीं। उन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन के उनके आधार पे, भविष्य को देखते हुए, लेकिन हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। मदन भैया 4 बार विधायक रह चुके हैं, जाने माने चेहरे हैं, और मैं इस जातवाद के इस पे फॉर्मूले पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हमने इसलिए उनको चुना क्योंकि वो एक मजबूत आदमी है, और वहाँ के उस क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार के खिलाफ भी चुनाव है और पूरा सिस्टम आपके सामने है, वो लड़ाई वो बेखूबी लड़ सकते हैं।